आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। मुंब्रा में SDPI के कार्यालय पर ईडी का छापा। ईडी की टीम ने गुरुवार की दोपहर में कौसा कब्रस्तान स्थित खलील मेशन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कार्यालय में छापेमारी की। टीम में शामिल करीब आधा दर्जन अधिकारियों ने सुरक्षा घेरे के बीच कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने SDPI कार्यालय में पूछताछ की। अधिकारियों ने कार्यालय में प्रवेश कर दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। ईडी की कार्रवाई से आसपास में अफरा-तफरी मच गई। कार्रवाई के दौरान मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। मुंब्रा से यूसुफ पुरी की रिपोर्ट। आप लोगों से पूछताछ इंक्वायरी की जा रही थी, क्या कुछ मिला, क्या बताइए? मिला तो कुछ भी नहीं उनको। हमारा एक लैपटॉप था, वो लोग सीज करके ले गए। उसके अंदर कुछ भी नहीं था। यादी थी इलेक्शन की, जो MLA इलेक्शन के टाइम का था। पेपर्स वगैरह उन्होंने चेक किए, बट जिस ताल्लुक से उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया हुआ है, तो उस ताल्लुक से उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं मिले। ना कोई पैसे का ट्रांजेक्शन है, ना हमारा कोई चीज से PFI से हमारा लिंक है। कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो उनको नहीं मिले वहां पे हमारे ऑफिस के अंदर। 4 घंटा रेट चली, सच्चा बोलिए। 4 घंटा रेट तो वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे थे, हमसे पूछताछ वगैरह कर रहे थे। तो जो उन्होंने सवाल किया, हमने उसका सीधा सीधा उनको जवाब दिया है। और अभी उन्होंने हमारा लैपटॉप वगैरह सीज करके लेकर गया हुआ है। एक्चुअल में ये जो एजेंडा है, ये पूरा एजेंडा जो हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो वक्फ को लेकर चल रहा है, और वो वक्फ को लेकर हिंदुस्तान में 3,500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के। ये ईडी सोचती है, NIA सोचती है, या बीजेपी गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके उनको इलीगली डिटेन कर हमारी स्टेट के ऑफिसेस के ऊपर रेड करने के बाद में भी अगर हम डर जाएंगे या हम एक कदम भी पीछे हटाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक कैडर हमेशा फ्रंट फुट पे है। आज सुबह से जब से ईडी का फोन आया, हम बिना डरे बिना घबराए हुए, जब उनका फोन आया हमने रिस्पॉन्ड किया, आए, ऑफिस खोली, उनको पूरा ऑफिस दिखाया, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट दिखाए, लैपटॉप खोल के दिखाया, हमने हमारे फोन्स तक चेक करवा दिए, सब हमने चेक करवाया। का मतलब यही है, अभी भी अगर लोग, सेक्युलर लोग, हमारे देश के असली पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो नहीं समझ रही है कि कौन उनके मुद्दे उठा रहा है, कौन मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। आज हम मुंब्रा की लोकल पुलिस को फेस करने के बाद में लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ईडी को फेस किया है। यहाँ पे बैठ के इंट्रोगेशन के अंदर बैठे, बिना डरे बिना घबराए हम बैठकर यहाँ पर उनसे बात किए, उनके सवालों का जवाब दिया, बेबाकी के उनके साथ में रहे हम लोग। तो अब ये जनता को आने वाले वक्त में जो है ये फैसला करना है कि असल में उनके मुद्दों के ऊपर कौन काम करता है। नेशनल प्रेसिडेंट का लेना देना है। जो मामला है वो मामला वक्फ का है, और वक्फ का जो ये लोग ने अमेंडमेंट एक्ट लेकर अभी आए हैं, जो कानून के अंदर चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, उसका मामला है। और हम अवेयरनेस कैंपेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं, भारत के अंदर चला रहे, ये मामला उसका है। तो ये रेड करके हमको दिल्ली बुलाकर हमारे साथ इंट्रोगेशन करके इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको दिल्ली बुलाया, CM फंड पे रखना चाहिए। जो कोरोना में CM फंड में जो गया है, कोरोना में जितने भी स्कैम हुए हैं उनको नजर उसमें रखना चाहिए। अडानी इतनी प्रॉपर्टी कहां से ले रहा है, नजर उसमें रखना चाहिए। अडानी RBI से लोन लिया, वो इंस्टॉलमेंट लोन पर भर रहा है कि नहीं भर रहा, उस पर रखना चाहिए। ये जबरदस्ती का वेस्ट ऑफ टाइम ED डिपार्टमेंट का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम SDPI पार्टी का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम पुलिस डिपार्टमेंट का कर रहे। इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। इनकी जमीन, मैंने इससे पहले भी बोला, इनकी जमीन हिल गई है। ये जो इतना बड़ा वक्फ की रैली SDPI ने निकाली है पूरे हिंदुस्तान में, जो लोगों की, आवाम की प्रॉपर्टी बचाने के लिए निकाली है, अब इनकी जमीन हिल चुकी है। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इनको मालूम पड़ गया है, ये पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे तो SDPI इससे डबल प्रोटेस्ट करके दिखाएगी और ये बिल कैंसिल करके दिखाएगी। और ये जो आ रहे हैं हमको डराने के लिए, ये इंट्रोगेशन के, डर गए क्या? ED, NIA और INI से हम डरते नहीं है। आप हमको दिल्ली बुलाओ या कहीं पे भी बुलाओ, हम आएंगे। हम सच्चे, हम व्हाइट कॉलर पार्टी है। हम व्हाइट कॉलर पार्टी है, इसलिए एकदम बिंदास हम बात करते हैं पब्लिक के सामने। बिंदास जो भी डिपार्टमेंट हमको इंक्वायरी के लिए बुलाता है, हम उसमें बिंदास जाते हैं, और जो भी उनकी क्वेरीज देते हैं हम बिंदास उनका आंसर देते हैं। कुछ रेड के बारे में ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं, और अपने गांव में कुछ कार्रवाई चालू है तो प्रोटेक्शन देना और यहाँ के लोगों को यानी मिसगाइड नहीं होने को ना, इसके लिए स्थानिक पुलिस तैयार रखना उचित लगता है।